अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। पीएसएल सीजन 7 में 2 राउंड खत्म हो गए हैं और आज बाकायदा तौर पर प्लेऑफ का आगाज कर दिया जाएगा। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। आज प्लेऑफ का पहला मैच खेला जाएगा। 2 बड़ी टीमें, 2 अहम टीमें, लेकिन अगर बड़ी टीमों की ही बात करें तो मुल्तान सुल्तान का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन लाहौर कलंदर्स भी अभी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आखिरी मैच में लाहौर कलंदर ने भी काफी टफ टाइम दिया था पेशावर ज़ल्मी को। मेरे साथ मेरे को होस्ट है फैसल काजी। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, अब आज प्लेऑफ का आगाज होगा। 2 टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान की तो खैर हम आपसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी फेवरेट टीम है। लाहौर कलंदर्स आमने सामने हैं, तो क्या कहेंगे लाहौर के बारे में? लाहौर टफ टाइम। इस्लामाबाद मुल्तान आज आमने सामने। नहीं, लाहौर कलंदर और मुल्तान। एक दिन वो गैप हो गया ना, दिमाग से निकल गया। लाहौर से टफ टाइम मिल सकता है थोड़ा सा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्योंकि लाहौर फॉर्म में भी है और लाहौर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। परसों बेशक हारा है वो, लेकिन परफॉर्म करके हारा है। ठीक है, परफॉर्म करके आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट भी हैं, हारिस साहब। हारिस साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच भी हैं आप। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आप पहली बार ही प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस सीज़न में आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन पूरा पीएसएल ओवरऑल आपने कैसा देखा? राउंड 2 और फिर मतलब राउंड 1, राउंड 2 और उसके अलावा सारी टीमों की परफॉर्मेंस, 2 टीमें निकल चुकी हैं, उन सब के बारे में बताइएगा। ये बताएं कैसे देखा, एलसीडी पे देखा, टीवी पे देखा, कैसे? कभी एलसीडी में, कभी मोबाइल पे। मोबाइल पे भी देखा है। अच्छा, देखिए, इस पीएसएल की खूबसूरती किसी भी लीग की खूबसूरती होती है टी20 क्रिकेट खास तौर पे, कि जहाँ पर बड़े रन्स बनते हैं, छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, बड़े रन बनते भी हैं, चेज भी होते हैं। तो इस पीएसएल के अंदर खास तौर पे देखा गया कि कराची की जो मैचेस थे उसमें बड़े रन बने, वो चेज भी हुए। इस तरह लाहौर में जाके कुछ मैचेस में थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हुई टीमों की, लेकिन उसके बाद वहाँ बड़े रन पड़े और चेज भी हुए। और ओवरऑल जो टीमों को देखा गया है कि मेरी शुरू से ही जो सातों पीएसएल हुई साथी हैं, शुरू से मेरी टीम इस्लामाबाद फेवरेट रही है हमेशा से। तो लेकिन ये कि मुल्तान सुल्तान ने सबको सरप्राइज़ किया, पहले साल आके, और लास्ट ईयर जीती भी, और इस साल जो है कि उसने सबको ही शौक में डाल दिया है। 10 में से 9 मैच जीती है। और इसके अलावा लाहौर कलंदर ने जिस चीज़ के लिए मशहूर है, लाहौर कलंदर की टीम के सबको एक हैरान कर देना, और सबकी उससे एक्सपेक्टेशन होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लाहौर के अंदर बड़ा अच्छा प्रूफ किया है, और ये लास्ट मैच तो उसने वाकई एक उनके कप्तान ने क्या बैटिंग की है, ज़बरदस्त। एक इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि पाकिस्तान को एक जो ऑलराउंडर्स के तौर पर जो प्लेयर्स चाहिए टी20 क्रिकेट में, वो उसमें इजाफा हो रहा है। और जैसे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं बहुत सी टीमों के, जमान खान हैं और कलंदर के, उमर हैं ज़ल्मी के, और अपना नसीम शाह की ख़ास बात यह है कि इस सीज़न में उन पे पिछले प्रोग्राम में जो बैठा था मैं, तो उसमें ख़ास मैं उनको बोल रहा था कि नसीम शाह की जो उन्होंने अपनी लेंथ को थोड़ा आगे किया है, थोड़ा इम्प्रूव करके आए हैं। अनफिट हुए थे, जब दोबारा आए हैं फिट हो गए। सरफराज भी आगे ही होते हैं ना, इसलिए सही बोल रहा है। लेकिन नसीम शाह ने इम्प्रूव किया है। उन्होंने जो पहले इस सीज़न 2 खेले, सीज़न 3 सीज़न, उनकी लाइन पीछे थी, वो थोड़ा वेवर्ड होते थे, लाइन से हटते थे। इस साल उनकी लाइन भी अच्छी है, और वो उन्हें काफ़ी कामयाबी मिली है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो कम बैक करेंगे पाकिस्तान टीम में दोबारा। ठीक है, पाकिस्तान टीम में तो कम बैक करेंगे। अब हम यहाँ एक बात करना चाहूँगा, लाहौर कलंदर्स का जो परफॉर्मेंस की जो बात होती है, तारीफ भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये देखा है, महसूस किया है बहैसियत क्रिकेट लवर के, कि लाहौर कलंदर्स के नाम के साथ जब से दमादम मस्त लगा है ना, उसने किया है दमादम मस्त कलंदर वाकई। वरना उससे पहले पर आप देख रही थे राणा साहब कैसे चेहरे ले, बेचारे मासूम। राणा साहब कहाँ हैं आप? आए ना प्लीज़। राणा साहब इस वक्त जो है ना कैमरे की आंख से बचे हुए हैं, और जब तक वो बचे रहेंगे, मुझे लग रहा है जब तक उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जहां वो कैमरे की आंख के सामने आ गए तो कुछ भी हो सकता है। राणा साहब, अगर आप पीछे हैं तो पीछे ही रहे फिलहाल। लेकिन समीर राणा साथ हैं, राणा तो हैं, समीर राणा साथ हैं। कोई ना कोई भी रानी के भी आप कह रहे हैं कि सामने हैं। बहरहाल, अब आज है लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान आमने सामने। मुल्तान का पलड़ा भारी है, मोराल भी उनका बहुत हाई होगा। लाहौर को कैसा देख रहे हैं? टॉस करना हो तो फिर पहले किसको बैटिंग करनी चाहिए, किसको बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं बताऊं, जो टीमें नॉर्मली देखा गया है किसी भी बड़े इवेंट में देखिए, आप देखें जो टीमें थ्रू आउट जीती हुई आ रही होती हैं, कोई एक आध टीम ऐसी होती है जो बिल्कुल ही शॉक करके आती है, सबको वॉश करके आती है हर तरह के हालात से, हर टीमों को।
तो उस पर एक हार ड्यू हो जाती है, ठीक है, वो तो बड़े एक मैच में जाती है। नहीं, ये बड़े मैच वाली ये वाली बात तो हम कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि बड़ी हार अल्लाह ना करे कि मुल्तान सुल्तान के नसीब में हो, क्योंकि अल्लाह ना 10 करे, में अल्लाह से तो एक मैच वो हार चुके हैं, तो मुझे लग रहा है शायद वो काला टीका वाली जो बात होती है ना वो हो गई है। अब आज का मैच देखते हैं, अल्लाह ना करे कि कहीं वो- कहीं 2 टीके भी लगते हैं 2 टीके भी लग जाते हैं कभी कभी। सही बोल रहे हैं हफीज भाई, क्योंकि देखिए मेरी तो जो टीम खेल इतनी मेहनत की है उन्होंने, उनको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, आगे तक जाएं, Of फाइनल भी course, of खेलें, course. जीते भी। लेकिन जो क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं और इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कई दफ़ा, बड़े मैचों में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आप मिसअप्स कर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी हो प्रेशर जाती है। होता है प्लेयर्स पे। देखिए ये और अच्छा ये वाली बात फैसल, हम यहाँ पे यही बात भी कर रहे थे कि एक हार का प्रेशर तो चलो वो चलता आ रहा है, एक जीत का प्रेशर भी होता है जीत जो को थोड़ा संभालने ज्यादा का होता है। pressure, of जी, course, जीत को हाँ, संभालने का ठीक प्रेशर है। कि अब आगे आपको जीतते ही रहना है। फिर जी। आप जब टीम जीत रही होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान तब का वो पलड़ा ख्वाब लग भारी जाते है, वो कॉन्फिडेंट है इस वक्त, तो इस तरह बाकी शायकीन भी वही देखना चाहते हैं, वो भी उतनी ही उम्मीदें लगा लेते हैं। हाँ, देखिए मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे यहाँ पे इसकी हो रही है, क्योंकि किसी भी टीम के प्लेयर्स में से जब हार का खौफ निकाल देंगे आप, तो वो टीम हमेशा अच्छे रिजल्ट देगी। जितना रिजवान एक थोड़ा मजहबी तौर पे भी वो काफ़ी वो है और इंसान बहुत अच्छा है, बेशक। वो परफॉर्मेंसेज होती है 19-20, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने अपने प्लेयर्स के अंदर से जो उन्होंने मीटिंग की बात की होगी, उनकी मैनेजमेंट ने उन्होंने हार का खौफ निकाल दिया। हाँ, ऐसा हार ही जाओ, है। बैड परफॉर्मेंस हो जाए कोई बात नहीं, कि एटीट्यूड मीटिंग्स आपका रहना वगैरह चाहिए। का ये तो अब मतलब अंदरूनी खबरें हैं, हम इस पे क्या डिस्कस करें, लेकिन हमने स्टेडियम में ये चीज़ बहुत बार नोट की है। अगर उनका कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो कभी भी रिजवान को ऐसे हार्श होते हुए नहीं देखा, नहीं। गुस्सा करते हुए। वो बहुत प्यार से आके उनको समझाएंगे और सामने का मैसेज भी सिर्फ ये देते हैं कि भाई खेलना है तो सिर्फ खेलो। अब देखिए आपको बताऊं एक चीज़, खुशदिल शाह बैट्समैन है, ठीक है, पाकिस्तान टीम में भी आए बैट्समैन आए, उन्होंने उनसे अटैक बॉलिंग करवाई, आउट करवा दी, उनसे 14 ले चुके हैं 10 मैचों में वो। तो एक बॉलर, एक पार्ट टाइम बॉलर को आप इतने बड़े इवेंट में उस पर रिलाई करें और वो आपको करके दे, इसका मतलब है आपने उसको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग कर दिया है उस हालात से, उस सिचुएशन से, कि उसके लिए वो प्रेशर खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये कप्तानी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है एक किसी प्लेयर को टॉप पे लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। आई थिंक मैं समझता हूँ कि यही चीज़ जो है कि लाहौर कलंदर के अंदर भी है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने सबको, जमान खान को उसने जो 8 रन बचाए, उसने उस आखिरी 8 या 10 रन बचाए थे आखिरी ओवर में, एक इमर्जिंग प्लेयर के लिए इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करना इस मौके पे, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि कप्तानी का बड़ा इसमें दखल है। इस पे हम यहाँ पे लाजमी बात करना चाहेंगे वहाब रियाज का, क्योंकि आखिरी मैच में वहाब रियाज ने भी अपने एक प्लेयर को भेजा है अपने सुपर ओवर के लिए। नाजरीन, मजीद भी कैप्टन पे बात करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और कौन अपनी टीम को कितना अच्छा लेके चला, लेकिन यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी राउंड 2 मुकम्मल हो चुकी है, तो किसकी कैप्टनसी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारिस अयाज साहब। तो हारिस, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वक्त शाहीन शाह अफरीदी की तो हमने बात कर ही ली थी कि उन्होंने आखिरी मैच में परफॉर्म भी करके दिखाया और टीम को वो कॉन्फिडेंस भी दिया, जिसके बाद वो आज अच्छा मुकाबला करेंगे मुल्तान सुल्तान से। शादाब खान के बारे में क्या कहेंगे? एक तो वो अनफिट हो गए, इस पे भी कि उनकी मतलब कप्तानी थी कैसी है, और उसकी जगह फिर आसिफ अली को लेकर आए। लेकिन आसिफ अली के बारे में एक बात जो बहुत कही जा रही है कि उन्होंने आज तक क्लब लेवल की कप्तानी भी कभी नहीं की है, तो ये फैसला सही था या टीम में कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था? देखिए ऑप्शन तो मौजूद थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ थोड़ा पाकिस्तान के अंदर कल्चर ये देखा गया है, जो थोड़ा सा हाईलाइट होता है पाकिस्तान टीम से या किसी भी बड़ी परफॉर्मेंस करके, तो उसको हम हर सीट देना चाहते हैं, हर चीज़ में उसको। ये चीज़ दुनिया में कहीं देख लें, कोई भी दुनिया की, मैं एक मिसाल दूंगा आपको, शेन वॉर्न की, दुनिया के टॉप बॉलर थे, वो कभी कप्तान नहीं रहे थे, कई दफ़ा मौका भी आया बनने का, लेकिन उनके बोर्ड ने उन पर नहीं किया, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं देखी उनके अंदर, नहीं बनाया। हालांकि शादाब की कप्तानी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि बेसिकली एक फाइटर आदमी है, ठीक है, वो
आगे से फ्रंट से लीड करते हैं, बैटिंग में भी आके बॉलिंग में भी आउट करते हैं। 6 मैचों में 7 रन आउट करके अभी भी टॉप बॉलर ही हैं वो, हालांकि बाकी मैच नहीं खेले वो, अनफिट हैं। आई थिंक कि उनकी इंजरी होगी और टीम के लिए दोबारा आएंगे वो। लेकिन आसिफ अली को कप्तान बनाना आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस्लामाबाद को इसको पे करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके डिसीजन ऐसे हैं कि इस्लामाबाद उसके मुश्किल में आ सकता है। ऐसा है फैसल, मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद ऑलरेडी पे कर रहा है। हाँ, आसिफ अली की वजह से पे कर रहा है। उनकी पेमेंट शुरू हो गई। जी जी, कराची में जो कराची में स्टार्ट लिया था इस्लामाबाद ने, तो लग रहा था कि इस्लामाबाद आई थिंक मुल्तान के साथ जाएगा। अभी तक तो इस्लामाबाद पे शायद बुरा वक्त ज्यादा ही आ रहा है। अगर उनके टीम मेंबर्स देखे जाए, प्लेयर्स, तो वो भी बहुत तेजी से जा रहे हैं, जितनी तेजी से इस्लामाबाद से बाहर गए ऐसा किसी टीम में नहीं। लास्ट मैच में आजम खान की परफॉर्मेंस भी वो बिल्कुल नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा था कि लास्ट मैच में कि अगर अब किसी एक प्लेयर को भी कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो अपने 11 प्लेयर्स भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक अगर बात आ जाए तो इसका मतलब कि वाकई मसले हैं। आसिफ अली की कप्तानी के अलावा मुझे बता रहे थे कि दूसरे ऑप्शंस मौजूद थे। कौन से हैं वो दूसरे ऑप्शंस? मैं समझता हूँ कि हसन अली, उन्होंने कायम ट्रॉफी में लास्ट ईयर खेले, उन्होंने सेंचुरी की, अपनी टीम को फाइनल जितवाया। ठीक है, पूरी सीजन में कप्तानी की। आई थिंक अच्छा ऑप्शन था हसन अली का। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हसन अली भी तो इस बार तो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर T20 मैच की बात की जाए, अभी की मैच की, तो हसन अली की दोनों टूर्नामेंट्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, एक प्लेयर जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर हुए, उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को कई मैच फतवा से कराया। थोड़ा किसी प्लेयर बैट पे जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा 2 टूर्नामेंट के लिए ये वर्ल्ड कप भी और ये भी थोड़ा सा जा रहा है खराब। लेकिन ये क्या कर टीम, मतलब मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना चाहिए या उन्हें अभी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट देना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से जिस तरह का उनमें बैट पे चल रहा है, उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर ज़ाहिर तौर पे थोड़ा थक जाते हैं, आदमी मस्कुलर थोड़े थक जाते हैं। रेस्ट देना चाहिए उनको इस फेज से निकलने के लिए। दोबारा कमबैक करेंगे वो टीम में। इसके अलावा अगर हम देखें और दूसरी टीमों के कप्तान कैप्टन से जब बात कर रहे हैं, कतई शायद माफ सर, कैप्टन की बात कर रहे हैं, तो अभी वहाब की बात हम छोटी सी कर लें कि उसने सुपर ओवर की 6 बॉलों पे 5 रन दिए। मतलब उसने रन बनने नहीं दिया, उसने सारे ओवर गुजार। लेकिन नहीं, पहले सुपर ओवर पे पहले बॉलिंग हुई थी ना? जी, पहले बॉलिंग हुई थी लाहौर। नहीं, पेशावर ज़ल्मी की बाद में हुई है, पहले लाहौर की हुई थी। ठीक है, तो उस पे फिर हैरी ब्रुक्स गए थे, फ़खर जमान थे। जो बॉलिंग हुई थी वहाब की, वो बेस्ट थी। ठीक है, और उन्होंने मेरे ख्याल से 5 रन दिए। अगर हम आखिरी मैच की बात करें ना, तो वहाब फॉर्म में भी थे, फुल फॉर्म मूड में भी थे, और उन्होंने सिर्फ परफॉर्म अच्छा नहीं किया, टीम को वो कॉन्फिडेंस भी दिया। हम हारिस की बात यहाँ पे करेंगे कि उन्होंने लास्ट पे, हारिस ने नहीं खेला, वो खेल नहीं सके क्योंकि शुएब ने आके 2 बॉलों पे 2 बॉल पे 2 चौके लगाए। हारिस को मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, आपका नाम भी हारिस भाई, कैंप लगा हुआ हो, आप कैच उछालें, कुछ छोड़ दे, तो उसके गाल पे क्या करते हैं आप? अगर छोड़ भी दिया तो मैं कोई नहीं, क्रिकेटर छूट गया। अच्छा, वो प्लेयर अच्छा कैच भी पकड़ सकता है। एक सीनियर हारिस जब ये सोच सकता है, तो जूनियर हारिस को भी सोचना चाहिए ना, गालों का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल ख्याल, बच्चों के गाल होते हैं, मासूम होते हैं यार। ये तो इंसान हो जाता है, कोई बात नहीं है कि बस, लेकिन ये ख्याल करना चाहिए फिजिकली ना हो, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे आपको फिजिकली कोई चीज़ दिख जाती है, आप मुंह से आके बात कर लें, कोई भी उसको बोल दें, किस तरह भी आपने कुछ करना है उसको बोल दें। तो लेकिन ये कि देखा जाए तो कामरान गुलाम ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, उनका स्माइलिंग फेस एंड तक रहा। लेकिन अगर हम हारिस रऊफ की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन हम जितनी कल उनके बारे में, हमें कल फैसल को बहुत मुश्किल से रोकना पड़ा था, क्योंकि मुझे एक टाइम पे ये लगा था कि अब ये बातों से ही कुछ थप्पड़ खुद जाके लगा देंगे। क्योंकि रात में सोशल मीडिया देख रहा था मैं, तो उसमें कुछ बाहर से क्या नाम लूं मैं, वहां से कुछ नेगेटिव बहुत सारी चीजें चल रही थी। हाँ, लेकिन ये गलत है। लेकिन मैं आपको एक बार होता है, आईपीएल में एक दफा 3-4 सीजन था आईपीएल का, उसमें ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी मिसअप्स हुआ था हरभजन सिंह का और शेषान का। हरभजन सिंह ने आके उसको बाकायदा एक जोर का लगाया था, दुनिया ने देखा था। अच्छा, हाँ, बाहर रोप के बाहर मैच के बाद ठीक ठाक हुआ था, उस पर इशू हुआ था। देखिए, वो ग्राउंड के बाहर हुआ जब भी दिख गया, ग्राउंड के अंदर होगा जब भी दिख जाएगा। फिजिकली, इसलिए फिजिकली आप होना, इस पर बहुत सख्त फाइन लगी, फाइन की इस पर सज़ा है, फाइन हो सकता है, मैच बैन भी हो सकते हैं। लेकिन ये कि क्योंकि वो प्लेयर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जब मैच रेफरी ने पूछा होगा, का मौक़िफ़ सामने आ गया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और उस पर कह दिया उन्होंने कि खैर ऐसा नहीं लगा, क्योंकि कैमरे ने देखा और कैमरे ने ये देखा कि हारिस रऊफ इस्माइल के बाद, मतलब कामरान गुलाम के इस्माइल के बाद भी हारिस का मूड बहुत ही ऑफ था। लेकिन हारिस ने कह दिया है ये कि भाई गलती नहीं थी, मजाक था और मैंने सिर्फ मजाक में ऐसा किया था। तो अगर अब हारिस ने इतनी बड़ी बात कह दी, ट्वीट कर दी
है, ठीक ही तो होगा। ये फिर ठीक ही होगा, हम भी कह लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है हारिस, आप मुझे बताइएगा, अब 2 टीम्स निकल गई हैं, बाबर आजम थे, सरफराज थे, नहीं हैं, और इनके में कोयटा की परफॉर्मेंस कराची से थोड़ी बेहतर थी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी। इनके कैप्टन की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इनकी टीम पे प्रेशर की अब क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक कि कराची की बात है तो हम ये बोलेंगे सिर्फ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी हर लिहाज से। किसी कोई एक एंगल नहीं था कि जिसमें हम बोलें कि कराची को अप्रिशिएट कर सकें। सही है। जब से इन्होंने पिक किए, जो प्लेयर्स पिक किए थे वो भी कोई ऐसे टॉप क्लास प्लेयर नहीं थे कि जो वर्ल्ड की लीगों में बहुत टॉप करते हों। ठीक है। एक आध प्लेयर था जब वो आखिरी में आया था, क्रिस जॉर्डन, ठीक है। बस वो खाना पूरी करने आया था, और जब गेम जा चुका था हाथ से, पीएसएल जा चुकी थी जब वो आया था। कराची किंग की बात कर रहे हैं, कोयटा की बात कर रहे हैं, दोनों टीम्स अब नहीं हैं, अब 4 टीम्स आगे हैं। मेरे साथ सर के कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत है आज भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बात यह है कि हारिस अयाज ने जो अभी हरकत की है, प्लेयर ने जो थप्पड़ मार दिया है, इस पे मैं काफी डिसाइड हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, कैच तो शाहिद अफरीदी क्या पॉन्टिंग से भी छूट सकते हैं, जॉन्टी रूट से भी छूट सकते हैं, किसी से भी कैच किसी भी टाइम पे छूट सकता है। लेकिन इसका ये है कि पूरी दुनिया देख रही है, और ये पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है एक किस्म का टूर्नामेंट। इस तरीके से इसमें इस किस्म की हरकतें करना पाकिस्तान के इमेज प्लेयर्स का बहुत नेगेटिव जाता है। मेरी पीसीबी से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें ये जो बाद में इन्होंने अभी वीडियो वायरल किए हैं, देखें जी, जो छोटा खिलाड़ी होता है ना, जो जूनियर होता है या इतना मशहूर नहीं होता, वो तो बेचारा कन में उसे जिस तरह बोल देंगे वो इस तरीके से वीडियो बाद में आ रही है, बड़ा खुश है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो मैसेज पूरी दुनिया में गया या वो गया, ये अच्छा नहीं गया। इसलिए पीसीबी को चाहिए कि इन जैसे प्लेयरों का जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं, इनको इनकी औकात पे वापस लेके आए, क्योंकि ये इस हरकत से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। मैं तो कहता हूँ ठीक है रियाज साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है, और इस बात पे हारिस रऊफ के लिए हमने कल भी बहुत बात की, और जितनी तनकीद का सामना उनको इस बार करना पड़ा है, तो शायद वो आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें। रेफरी की जानिब से भी उनको काफ़ी तंबी कर दी गई थी, पीसीबी की जानिब से भी की गई है, मौक़िफ़ भी उनका सामने आ गया कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और सिर्फ मैंने ये मजाक की तरह ही किया था, दोस्तों की तरह बात हो जाता है कभी कभार, हम बात कर चुके। तो मुझे लगता है कि अब मजीद इस पर तनकीद करना और मजीद इतना गुस्सा करना जितने गुस्से में आप है, अब अच्छा नहीं लगता। आपने कॉल की, हमें रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका। और अगर मुल्तान फाइनल में ना हुई तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। ऐसा मत कहें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। ऐसा क्यों होगा? मुल्तान सर फाइनल नहीं में तो है ना? मेरी भी दुआ है कि इतनी जब डोमिनेट करते हुए आ रही है तो आगे तक जाए, फाइनल तक जाए। फाइनल में किसको देख रहे हैं आमने सामने? कि मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक टीम बता दूंगा, जितनी मुझे लग रहा है जो सबसे नीचे से आती है ना, फिर वो करती है ऊपर, ज़ल्मी। वही तो मैंने 4 दिन पहले कहा था आप आपसे। क्या चाह रहे हैं कि ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान हाँ, आमने-सामने? मैं ये चाह रहा हूँ, और लेकिन आप जीते कह रहे हैं कि मुल्तान ही। मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी नहीं फाइनल की एक बता रहा हूँ मैं, मुझे जो विनर लग रही है, मुझे हो सकता है अच्छा, गलत भी हो कौन सकता सी हूँ मैं। टीम सामने होगी तो इंटरेस्टिंग होगा मैच फाइनल? ज़ल्मी के सामने जो कलंदर, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, तो बहुत इंटरेस्टिंग। फाइनल में जी सर मुल्तान को ना हटाया ना, वो तो आ गया ना। तो नहीं, मैं तो चाह ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है जो मैं थोड़ा एनालाइज किया है मुल्तान उस हिसाब से। सोहन से सोना हो गया। मुल्तान से आपको कुछ खास मोहब्बत, बहुत कुछ है, खास बहुत है। वाबस्तगी? बुजुर्गों की जमीन है, क्यों ना हो। हम टीम की बात कर रहे हैं, जमीन की बात नहीं कर रहे। खैर है, हम तो मैं जिससे जोड़ा है उसमें आप ऐसे न जी, कहें। जी बिल्कुल सही बोला भाई। जी कोई गहरी बात करेंगे जी। बहुत गहरी बात, इनकी बातें ऐसे ही गहरी होती हैं। अब ये बताइएगा कि हमने मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी तो हमने टीम देख ली है, ओवरऑल सारे कैप्टन्स पर भी बात हो गई है, टीम की परफॉर्मेंस पर भी हमने पूरी बात कर ली है। अब इमर्जिंग कैटेगरी में हमने देख लिया कि कौन कौन आगे जा सकते, किसकी परफॉर्मेंस इस पूरे पीएसएल में अच्छी नहीं रही इमर्जिंग में। हाँ, इमर्जिंग प्लेयर्स के ज़ाहिर बातें, जैसे मैं बात करूंगा, अशर कुरैशी
कोटा ग्लैडिएटर ने उनको पिक किया था। आई थिंक मेरे हिसाब से वो देखिए वो है बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर। सही है। लेकिन ये कि बैटिंग ऑलराउंडर को आप पहले मैच खिला के उसको एज अ बॉलर खिलाते हैं। मैं क्योंकि पर्सनली जानता हूँ अशरफ कुरैशी को, वो जूनियर बच्चा है, वो नए बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है। फास्ट बॉलर पे बड़े अच्छे कटे हैं, फ्लिक बहुत सी स्ट्रेट ड्राइव वगैरह कवर बहुत से खेलते हैं वो। उनको आपने बैटिंग कराएंगे 5, 6, 7 नंबर पे, तो आई थिंक मैं तो कोई प्लेयर भी प्रमोट नहीं कर सकता। इमर्जिंग खासतौर पे बात करूँ क्योंकि प्रेशर बहुत होता है इस पर। ठीक है, अगर इमर्जिंग की बात नहीं करते, यहाँ पे पुराने भी प्लेयर्स हैं हमारे पास। खैर शुएब मलिक ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया, बोल रहे थे कि नहीं अब वो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन PSL में अपने 7 में प्रूव कर दिया अपने आप को। इनके अलावा कौन से प्लेयर्स हैं जो हम कहेंगे कि नेक्स्ट सीजन में ना हो या नेक्स्ट टूर्नामेंट में ही ना हो? ये प्लेयर तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जाहिर बात है इस साल भी नहीं होने चाहिए थे। कौन से? कौन से? नहीं कौन से? सोहेल तनवीर का नाम लूंगा मैं। सोहेल तनवीर। सरफराज का नाम नहीं लेंगे? सरफराज देखिए, सरफराज तो कोटा जो खड़ी हुई है ना, सरफराज पे खड़ी हुई है। कोई तो खड़ी हुई तो नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं, देखिए टीम जो बनी हुई है सरफराज है। सरफराज में वो क्वालिटी है कि वो किसी भी टीम को एक जेल करके दोबारा विनिंग ट्रैक पे ला सकता है। मसला ये है कोयटा की हवा जो है ना कोयटा में नहीं चल पा रही। कोयटा जिस दिन चल गई ना जिस दिन चल गई, अब इस टीम मतलब इस बार टूर्नामेंट में तो बाहर करा दिया। अभी तो क्या हम फिर मजीद वेट करें? सीजन 8 लेकिन रानी जीत के बाहर हुए हैं, मतलब 9 के 9 या 10 के 10 मैच के हार के नहीं बाहर हुए, तो जीत के आए हैं। पता है आप यहाँ पे घुमा के बाबर आजम पे बात लाना चाह रहे हैं। बाबर आजम के नाम लिया, मैं नाम ही लिया। नहीं, अगर ले भी लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाबर को मैंने कहाँ रखा भाई, ये दिल के करीब है, दिल के करीब है, ऐसी बात ही नहीं जी। अंदर शर्ट पहने हुए मुल्तान वाली। ये हारिस को पता है। ठीक है। अच्छा ये जीतेंगे उतार के, जैसे होता है ना मैच में उतार कौन से प्लेयर थे जिनको अब टीम में नहीं होना चाहिए? अब देखिए, मैं जैसे सोहेल तनवीर का आपने नाम तनवीर लिया है, और इसके अलावा मैं देखिए नाम किसी के खास तौर पे बहुत से याद भी नहीं आ रहा है नाम, लेकिन देखिए कुछ प्लेयर ऐसे हैं क्योंकि PSL के जो मैयार है, फिटनेस का मैयार, उस पर पूरा नहीं उतरते। बहुत सारे प्लेयर हैं, कुछ इसमें कोई ये नहीं कि पुराने प्लेयर, कुछ नए प्लेयर भी हैं, कुछ इमर्जिंग भी हैं जो इस मैयार पर पूरा नहीं उतर रहा है। लेकिन ये कि PSL में ज़्यादा बात है, फ्रेंचाइज का अपना अख्तियार है, किसको लें किसको नहीं लें। ठीक है, इसमें हमारा आप कुछ बात नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो फिटनेस का मैयार देखा गया है, आई थिंक जो कैचेस ड्रॉप हुए आपने एक मैच में देखा होगा, जलमी का किसका लाहौर का मैच था, 5-5 कैच ड्रॉप हो रहे थे। ऐसा ही है। तो मुझे अफसोस ये होता है कि ये वो प्लेयर्स हैं जो NCA में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहते भी हैं, 2-2 महीने रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग इनको करते हैं, लेकिन इनकी बेसिक्स अच्छी नहीं है। ठीक है हारिस, यहाँ पे एक और बात कि हम बाबर आजम की कप्तानी पे बात कर रहे थे, जैसे अभी फैसल ने कहा, फौरन घुमा फिरा के बाबर आजम पे आने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब बाबर आजम हमारे नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, तो 10 में से 9 मैचेस हार चुके हैं, तो क्या इसका प्रेशर बाबर आजम की कप्तानी पर भी पड़ सकता है आने वाले मैचेस में? जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, इनसे भी मैच होने वाले हैं, तो बाबर आजम पे कोई फ़र्क पड़ेगा या इस तरह का कोई नेगेटिव मतलब मार्क होंगे उनके इस पे? देखिए मैं थोड़ी सी बात यहाँ करूँगा, थोड़ी सी बात डोमेस्टिक पे लेके आऊँगा, फिर आता हूँ बाबर पे। हमारे पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। बाबर ने कभी डोमेस्टिक में मैचों में ओपन नहीं की। सही है। अगर लोग कभी अब कप्तान बनने के बाद से जब उनके थोड़ा सा उनका नाम हुआ है, परफॉर्मेंस किए हैं, तो वो ओपन कर रहे होंगे। उससे पहले वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे। ठीक है। पाकिस्तान टीम से ओपन कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं जो डोमेस्टिक में T20 में अपने प्लेयर्स ओपन कर रहे हैं टीमों से, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? जो 20-22 ओपनर्स हैं उनमें से आप अगर निकालते भी हैं 4-5-6 टॉप ओपनर्स, तो वो कहाँ जाएंगे परफॉर्मेंस करने के बाद? नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि हारिस की जो प्रेशर है, हार का प्रेशर, अभी आने वाले मैचेस पे बाबर पे होगा? जी लाजमी होगा। देखिए उसी को ओपन करना चाह रहे हैं। हाँ, उसी में ओपन कर रहा हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलियन टीम सब चीज़ें उनके पास रिकॉर्ड होते हैं, हर चीज़ उनकी वीडियोज़ हैं कि उनको पता है कि हमने बाबर को पूरा मैच खिला देना है, 18 बार बाबर को खिला देना है, हम मैच जीत जाएंगे। ये बात बाबर को सोचनी पड़ेगी, हर सूरत सोचनी पड़ेगी कि T20 क्रिकेट में 95-110 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते आप। ठीक है। आप स्ट्राइक रेट अगर रखना है तो आपने स्टार्ट करना है 100 के स्ट्राइक रेट से, और आपने जब इनिंग फिनिश करनी है तो आपका 140 प्लस होना चाहिए, 130 प्लस होना चाहिए स्ट्राइक रेट, तो अब टीम को फायदा होगा। ऐसे 50-80 रन का क्या फ़ायदा कि आपकी टीम हार जाए, 170 रन चेंज ना कर सके। ठीक तो है। एक बार नहीं, ये पूरे PSL में ये रहा है
तो बाबर के ऐसे रन किस काम के, सोचना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी कराची किंग की मैनेजमेंट भी उनको बोल नहीं पा रही है, लेकिन अंदर से ये बातें हो रही हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल सर आपने आज ना बहुत अच्छा, मतलब हमारी भी आंखें खोल दी और यकीनन बोर्ड की भी आंखें खुल गई नहीं होंगी। बोर्ड की आंखें खुली हैं क्योंकि 10 में से 9 मैचेस हार चुके हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने वसीम अकरम का रिएक्शन, हमने वसीम अकरम का रिएक्शन भी देख लिया था, फिर उनकी कैप्टनसी भी देख ली थी। उसके अलावा सारी चीजें कराची किंग्स की मेरे ख्याल में इन 10 मैचेस में खुलकर सामने आ गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। हारिस अयाज साहब फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, फैसल काजी हमारे साथ थे। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, आपका बेहद शुक्रिया। Hard.